Exercise 5.2 Arithmetic Progression. Question number 3. In the following APs, find the missing term in the box. बॉक्स दिए हुए गए हैं, 5 पार्ट हैं इसके. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. इसमें ये बॉक्स है, जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड करनी है. मिसिंग टर्म ये A2 है, ये A1, ये A3. हम गिवन से शुरू करेंगे. तो A1 हमें गिवन है, A1 हो गई 2 और A3 गिवन है. A3 इज इक्वल टू 26. अब हमें जो A1 होता है, A होता है या A1 होता है, वो तो A ही होता है. A1 कह दो या A कह दो. A2 होता है A प्लस 2D, सॉरी D. A3 A प्लस 2D, A कम D. ये जो 3 है N है, उसे एक कम D होता है. A4 A प्लस 3D. और ऐसे ही ये लगातार चलते रहते हैं. और A10 हो गया, तो हम सीधा कैसे निकालेंगे? A प्लस 9D. तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे. A3 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? A प्लस 2D. A प्लस 2D इज इक्वल टू 26. तो A की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 26. 2 को पहले वहाँ भेजेंगे, ये सारे 2D. ये तो हो जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24. तो 2D हो गया 24 और D की वैल्यू हो गई 24 अपॉन 2, 12. D की वैल्यू हो गई 12. अब हमें A2 फाइंड करना है. तो A2 होता है A प्लस D. तो हमें D की वैल्यू आ गई, तो हम अब A2 फाइंड कर लेंगे. A2 इज इक्वल टू A प्लस D. तो A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 12. तो ये हो गया A2 14. तो अब हम राइट कर देंगे. Hence, the missing term in the box is 14. जो मिक्सिंग टर्म थी वो 14 आई है. पार्ट सेकेंड है. इसमें हमें A2 एंड A4 गिवन है. हमें फाइंड करना A1 और A3. तो जो गिवन है, गिवन क्या क्या है? A2 इज इक्वल टू 13 और A4 इज इक्वल टू 3. A2 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस A कम D, तो खाली D हो गया 13. और ये हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3. टू इक्वेशन बन गई हमारे. अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या तो D की वैल्यू फाइंड करनी है या पहले A की वैल्यू फाइंड करनी है. और फिर जो A की वैल्यू या D की वैल्यू जो निकालेंगे, दूसरे में हम पुट कर देंगे, तो हमें दूसरे की वैल्यू भी आ जाएगी. जैसे हम यहाँ हमारा जो इजी प्रोसेस है, हमें D की वैल्यू पहले फाइंड हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3
ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, और ये उड़ गया, और ये 3D में से 1D गया तो 2D आया। ये भी प्लस है, ये माइनस है, 13 में से 3 गए, 10 रिमाइंडर आए माइनस के, तो D की वैल्यू आ जाएगी -10/2 इज इक्वल टू 5R, -5 आ गई D की वैल्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, 1 में करेंगे। इक्वेशन 1 है a प्लस डी इज इक्वल टू 13। a प्लस डी की वैल्यू माइनस में आई है 13, a प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a की वैल्यू 18। अब हमारे को जो a की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हम a3 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है। a की वैल्यू है हमारे को, हमने फाइंड करी है 18 प्लस 2, और d की वैल्यू भी हमें ध्यान है -5 आई थी, तो a3 इक्वल 18 माइनस 10, a3 इज इक्वल टू प्लस का आ रहा है 8। आंसर लिख देंगे, हेंस द मिसिंग terms in the boxes are, एक तो अपने थी 18 आई और एक आई 8। पार्ट थर्ड, जिसमें हमें A1 और A4 गिवन है और A2 A3 फाइंड करना है। हम गिवन से शुरू करेंगे, A1 इज इक्वल टू 5 और है A4 इज इक्वल टू 9.5। A4 होगा, इसको हम 9.5 भी राइट कर सकते हैं। A4 हम राइट कर सकते हैं A प्लस 3D 9.5। A की वैल्यू गिवन है इसलिए पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ A और A1 कोई भी कर सकता है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 9.5। 3D इज इक्वल टू 5 को वहाँ उधर दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 9.5 प्लस का है -5। 3D इज इक्वल टू 0.5 आ गया और ये आ गया 4.5। D इज इक्वल टू 4.5/3। डिवाइड करके बता देता हूँ, 4.5 और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, पॉइंट आ गया यहाँ आ जाएगा, और 15, 3 5 जा 15।
ये आ गया d इज इक्वल टू 1.5 और इसको हम 1.5 भी राइट कर सकते हैं। अब हमें A2 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है। सो A2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 का A प्लस डी। A की वैल्यू है गिवन है 5 प्लस D की वैल्यू है 1 एंड 1.5, तो ये हो गया 6.5 A2। अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो ये हो जाएगा 6.5। A3 होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू 5 टू 1.5D की वैल्यू 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 2 से, ये 3 आ जाएगा और ये हो गया 8। A3 की वैल्यू हो गई 8। अब हम राइट कर देंगे, आंसर लिख देंगे। हैंस द मिसिंग टर्म in the box are, मिसिंग टर्म A2 आया है हमारा 6.5 एंड एक आया है हमारा 8। पार्ट 4 में -4 बॉक्स, फिर बॉक्स 4 बार बॉक्स है, और ये 6 है। मतलब A2 A3 A4 A5 हमें फाइंड करना है। मतलब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करनी है। और गिवन है A1 -4 एंड A1 A2 A3 A4 A5 और ये A6 है एंड A6 इज इक्वल टू 6। यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। A6 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस 5D, A कम D 6। A की वैल्यू गिवन है तो हम राइट कर देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ A और इसमें पुट कर देंगे -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 5D इज इक्वल टू -4 राइट हैंड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6 + 4 D इज इक्वल टू 10/5, ये आ गया 2। D की वैल्यू आ गई 2। सो हमें A2 फाइंड करना है। तो A2 होता है A प्लस D। A की वैल्यू है 6 है, D की वैल्यू है 2, तो A2 की वैल्यू हो गई है 8। एक हमें ये फाइंड करना था। A3 फाइंड करना है। A3 A प्लस 2D, A की वैल्यू है 6, D की वैल्यू है 2, तो 6 + 4 10 आ गया। A3 आया 10। A4 भी फाइंड करना है। A4 इज इक्वल टू A प्लस n से A कम 3D। A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 6 प्लस 3D की वैल्यू है 2। A4 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 2 जा 6। A4 इज इक्वल टू 12 ऐड करा
12 आया। और लास्ट है A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू है 6, 4, D की वैल्यू है 2, 6 प्लस 4 2 जा 8 और ये हो गया 14। A5 की वैल्यू है, हमने फाइंड करी है 14। हैंस द मिसिंग term in the boxes are, मिसिंग टर्म हमारी आई है A2 है 8, A3 है 10, A4 है 12 एंड A5 है 14। पार्ट 5th, बॉक्स 38 बॉक्स -22, A1 A2 A3 A4 A5 A6। हमें A1 A3 A4 एंड A5 की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है A2 38 एंड A6 -22। A2 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस D 38। ऐसे ही A6 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस 5D -22। ये इक्वेशन 1, ये सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है A प्लस 5D इक्वल -22। इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस D इक्वल 38। माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे नीचे वाली लाइन के, कट हो गया ये प्लस का ये माइनस का, 5 में से 1 गए 4D इक्वल है। ये अब साइन एक जैसे हो गए तो ये माइनस का ऐड हो जाएगा, 8 और 2 0 और ये 60 आया। D -60 अपॉन मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा और कट होगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। D की वैल्यू आ गई हमारे -15। D की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जिससे हमें A की वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस D इक्वल है 38, A प्लस -15 इक्वल है 38, A प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 38। A की वैल्यू 38 माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है, राइट हैंड में राइट करेंगे तो 15, A इज इक्वल टू 8 एंड 5 13, 4 और 1 53। A की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। सबसे पहले हमें A की वैल्यू ही निकालनी थी, A, या इसको हम A भी कह सकते हैं फर्स्ट टर्म को। और अब हमें फाइंड करनी है A3 A4 एंड A5। तो ये हो गया A3। A3 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस, A3 होता है A प्लस 2D, A कम D होता है इससे। तो A3 इज इक्वल टू, A की वैल्यू है 53 प्लस 2, D की वैल्यू है -15। A3 इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस 30,
15 टू जा 30, A3 की वैल्यू आ गई ये 3, 5 में से 3 लेस करेंगे तो ये हो गया 23। A3 की वैल्यू आ गई। A4 इक्वल है A प्लस 3D। A4 इक्वल A की वैल्यू है 53 प्लस 3 माइनस 15, D की वैल्यू माइनस 15 है। A4 इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस 45। A4 13 में से 5 लेस करेंगे तो 8 आएंगे और एक कैरी चला गया तो ये A4 हमें 8 फाइंड हो गया। A की वैल्यू 8 आई है। A4 की वैल्यू 8 आई है। A5 हमें फाइंड करना है तो A5 A प्लस 4D होता है। A5 इक्वल टू A की वैल्यू है 53, 53 प्लस 4 माइनस 15। A5 इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस 60। A5 इक्वल टू 60 में से 57 गए तो ये 7 बचेंगे और ये बड़ा है माइनस का तो माइनस बचेंगे। ये हमें A1, A3, A4 और A5 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, राइट कर देंगे। हियर या हैंस कर देंगे। द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज हो जाएगा आर, पहली वैल्यू हमें फाइंड हुई है 53, सेकंड है 23, 8 एंड -7। ये हमने फाइंड कर लिया वैल्यू।